दोस्तों ये बड़ी एक मशहूर बात है कि इंसान गोली से इंस्टेंटली फौरी तौर से मर जाता है, लेकिन जो बोली से सिसक के तड़प तड़प के कुड़ के और इस तरीके से जो है वो मरता है। और लहजा इंसान का बहुत काउंट करता है, हर इंसान का। और इवन के इट हैज़ बीन प्रूफ के जो जानवर हैं वो भी आपका लहजा और आपका अंदाज़ है, इज़्ज़त बेइज़्ज़ती, मोहब्बत, प्यार, नफ़रत, वो सब कुछ समझते हैं। दोस्तों आज की जो वीडियो है बहुत काम की है और इसको मैं आपसे यही कहता हूँ कि पूरा इसको देखें और हर एक इंसान के ये काम आने वाली वीडियो। और उसका बैकग्राउंड यही है कि पेरेंट जो है दे कॉल्ड मी अप, लिटरली दे वर क्राइंग और दे अलाउ मी कि मैं उनके साहबजादे की है इस तरीके से ये वीडियो जो है मैं बनाऊँ। लेकिन ये मेरा वादा है, लेकिन उसके बैकग्राउंड में कि क्या उसके पीछे जो चीज़ है उस सिलसिले में जो है मैं ये सारा कुछ आपके सामने बयान करूँगा। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। और बेल आइकन अगर आप प्रेस कर दें तो ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। दोस्तों साइको हमारे माशरे का एक इस तरीके का एक लफ्ज़ है कि हम बग़ैर सोचे समझे इसको कहते रहते हैं, मर्द हो, औरत हो, दोस्त हो, अहबाब हो। लेकिन कुछ लोगों के लिए इतना चिढ़ और गाली का जो है मुतरादिफ ये वर्ड होता है कि वो किस तरीके से उनकी ज़िंदगी ख़राब होती है। मेरा वादा है कि मैं इस नौजवान का आपको बताऊंगा। तो आज ज़रा इस पहलू पे थोड़ा सा हम देखते हैं कि ये क्या है, क्या इसका बैकग्राउंड है, कौन एक्चुअली ये होते हैं। तो इस पे हम बात करते हैं। देखिए प्रॉपर इसका जो वर्ड है जो साइकोलॉजी में है, जो इसका साइको का, इसको साइकोसिस कहते हैं और जिसका मकसद है मैडनेस, सिंपल पागलपन है। और शायद यही वजह है कि जो इस तरीके के जो माशरे के लोग हैं वो साइकेट्रिक के पास जाने से, अपनी प्रॉब्लम बताने से, अपने आप को सही होने से वो कतराते हैं, क्योंकि साइकेट्रिक के बारे में भी ये बात मशहूर कर दी गई है कि भाई ये तो पागलों का डॉक्टर होता है। इवन दो कुछ जो है वो मैं यही कहूँगा कि कम इल्म लोग हैं, साइकोलॉजिस्ट को भी ये कहते हैं कि जी ये जो है ये भी एक पागलों के डॉक्टर हैं वगैरह वगैरह। तो ये इस तरीके से एक मिथ हो गई है कि एक आम इंसान, एक आम जो है एक जेन्युइनली जो उसके साथ प्रॉब्लम होती है वो वहाँ उनके पास जाने से फेस करता है और वो चीज़ पाइल अप होती रहती है। और जिस तरीके से एक टीजिंग फैक्टर होता है और जो एक ज़िंदगियाँ ख़राब होती हैं, मेरे पास बेतादाद इस तरीके के केसेस हैं, ख़ुद में उसका आई विटनेस वगैरह वगैरह। होता क्या है कि सिर्फ 10% जो साइको प्रॉब्लम होती है, जो साइकोसिस की जो है वो सही हो जाती है साइकेट्री के पास, और 90%, मोर देन 90% ऐसा होता है कि वो छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है और वो सब कुछ जो है सही हो जाती है। दोस्तों इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ जो है WHO में, उसने इसकी जो तारीफ़ दी है साइको की या साइकोसिस की, तो इसमें 3 चीज़ें हैं। वो 3 चीज़ें किसी को तीनों साथ भी हो सकती हैं और 2 और 1 भी हो सकती हैं और 1 भी हो सकती है। तो उसका थोड़ा सा हम जायज़ा लेते हैं और छोटी छोटी सी मिसालों से उसको समझने की कोशिश करते हैं। वो 3 चीज़ें क्या है? सबसे पहली चीज़ है दोस्तों एल्यूजन, दूसरी चीज़ है जो हेलुसिनेशन है, और तीसरी है डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर। एल्यूजन का आप सिंपल एक तारीफ़ किसी और वीडियो में मकसद सिंपल एक तारीफ़ समझ लें कि आपकी सोच की, आपकी थॉट की जो फेयर है, आपकी थॉट की जो परेशानी है, दैट इज़ कॉल्ड एल्यूजन। हेलुसिनेशन ये है कि जो आप फीलिंग है आपकी, जो महसूस करने की जो है, उसको बीमारी कह सकते हैं। और थर्ड वन जो है डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर है, उसको आप बर्ताव, ट्रीटमेंट या लोगों के साथ जो है जो बिहेवियर है उसको कहते हैं। अब हम इनको एक छोटी छोटी सी जो है मिसालों से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए एल्यूजन किसी चीज़ को महसूस करना जबकि वो नहीं है। मसलन स्किज़ोफ्रेनिया, कुछ लोग इसको शिज़ोफ्रेनिया भी कहते हैं, मैं इसको जो स्किज़ोफ्रेनिया कहता हूँ। उसमें ये होता है कि आपके कानों में आवाज़ें आती हैं और आपको ऐसा महसूस होता है कि लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं, आपके बारे में प्लानिंग कर रहे हैं, आपके बारे में कोई गलत इस तरीके से साजिश हो रही है कि फ़लाँ को हम तुझे मार देंगे, तेरे घर वालों को मार देंगे, तेरा पैसा रुपया, तेरी जायदाद, दुकान मकान सब पे हम कब्ज़ा कर लेंगे वगैरह वगैरह। यानी मुख्तलिफ़ किस्म की उसको आवाज़ें, फीलिंग जो होती है। नंबर 2 जो हेलुसिनेशन है, इसको समझने के लिए जो हमारे हवा से खमसा है, जो 5 एलिमेंट हैं, सुनना, चखना, देखना, महसूस करना वगैरह वगैरह,
उससे रिलेटेड जो कोई परेशानी या इस तरीके की बात होती है। लेकिन इसमें ज़्यादातर जो है ऑडिटरी जो कानों से जो हम सुनते हैं उसकी जो है प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। जो देखा ये गया है, रिसर्च ये बताती है कि जो साइकेट्रिस्ट के पास आते हैं उसमें कुछ स्मेल की भी प्रॉब्लम होती है। उसके अलावा कुछ लोग जो अल्कोहल है और रिहैब होके या दूसरे किसी ड्रग्स में होते हैं तो उनके हाथों में कपकपाहट और ऐसे लगता है जैसे चींटियाँ काट रही हैं। और एक नई चीज़ जो कोकीन से रिलेटेड जो लोगों को नशा और इस तरह का होता है तो उनकी सूंघने की जो है वो मुतासिर होती है, तो वो एलुसिनेशन में आता है। अब आ गया एक जो सबसे अहम चीज़ है जो माशरे का, जिसको हम मानने को तैयार नहीं होते। हर एक शख्स जो है प्रॉब्लम का एक पूरा कंधा, एक जैसे कहते हैं एक सैक और एक बोरा लेके चल रहा होता है, डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर का। बिहेवियर जो है बेसिकली जिसे कहना चाहिए कि ख़ास तौर से डिप्रेशन में जो है मूड ख़राब रहता है। मीनिया में एक इसकी एक चीज़ होती है, मीनिया उसमें ये होता है कि बंदा अपने आप को एक सुपरमैन समझता है और वो कहता है कि आई एम ए सुपरमैन, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दैट। मैं 7 मंजिल से, मैं 8 मंजिल से मैं छलांग लगा दूंगा। और इस तरीके से दोस्तों हुआ भी है कि उन्होंने छलांग लगाई है तो दो ही चीज़ें हुई हैं कि या तो वो ऊपर पहुंच गया या उसकी जिस्म की सारी हड्डियाँ चली गई। और ख़ास तौर से जो एक मुझे वाक़या याद है वो ये था कि कुछ अरसे पहले इंडिया के प्रोग्राम में या इस तरीके से कुछ बच्चों के कार्टून आते थे कि वो पानी की सतह पे वो चल रहा है, वो तैर रहा है और उसने जंप लगाई। तो इस तरीके से बहुत से बच्चों की भी इस तरह की अमवात और उनको जो है परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई है कि उन्होंने वही चीज़ समझ कर अपने आप को इस तरीके से छलांग लगा ली वगैरह वगैरह। डिप्रेशन में क्या होता है कि बंदा समझता है कि मैं किसी काबिल नहीं हुआ, मैं यूज़लेस पर्सन, मैं मर चुका हूँ, मेरी कोई वो नहीं। और एक चीज़ होती है इसको कहते हैं सोशल विथड्रॉल। वो अपने आप को आइसोलेशन में, अपने आप को एक बंद गली में आहिस्ता 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 बंद करता रहता है। तो उससे जो चेंजेस होती है दैट इज़ आल्सो कॉल्ड डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर। स्किज़ोफ्रेनिया में अलूजन आते हैं कि लोग मुझे मारना चाहते हैं, मेरे खाने में जहर मिला दिया है, और उनके फॉल्स बिलीव होते हैं, गलत सोच उनकी होती है और वो सोच पे अपने डट जाते हैं। उनके अपने दोस्त, अहबाब, प्यारे, माँ बाप सब बताते हैं कि नहीं ये चीज़ ऐसा गलत है, ये चीज़ गलत है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, इसका कोई सबूत नहीं है, ये एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन दोस्तों वो कोई इस तरह की बात नहीं वही करते। और एक और आगे चल के एक चीज़ और होती है, उसको कहते हैं आउट कीपिंग विद एजुकेशनल कल्चरल बैकग्राउंड। आउट कीपिंग विद एजुकेशनल कल्चर बैकग्राउंड यानी ये जो सोच, पर्टिकुलर सोच होती है कि जिस चीज़ पे फर्म हो जाना, गलत बात पे अड़ जाना, ये सिर्फ उनकी सोच होती है। उसकी ये जो मरीज़ है उसके अपने घर वाले, उसके दोस्त, अहबाब, महल्लेदार, उसकी सोसाइटी, उसके माँ बाप, वो कोई इस चीज़ का शिकार नहीं होते। लेकिन वो सारा कुछ शिकार जो होता है वो शख्स जो है वो उसको फील कर रहा होता है। यानी ये सिर्फ सोच मरीज़ की होती है। अब दोस्तों क्या होती है कि ये भी ज़ाहिर है कि एक इलॉजिकल बात है और इसमें गड़बड़ है। और ये एक फिट केस है जो है हमारे साइको वगैरह का उसका प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम में लोग इलाज कराते हैं, निकल जाते हैं बाज़ दफ़ा कोई लंबे अरसे के लिए हो जाते हैं। एक और दिमागी गड़बड़ होती है जिसको हम कहते हैं डिल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी। यानी ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है, इससे लोग इलाज करते हैं और उस चीज़ से बाहर। फिडेलिटी का मतलब होता है वफ़ादार और इनफिडेलिटी का मकसद होता है बेवफा। अब दोस्तों बड़े गौर से ये चीज़ सुनिएगा कि वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। सिचुएशन कॉमन सी है, मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूँ। लड़का या लड़की, उसने अपने ऑफिस से फ़ोन किया, हस्बैंड एंड वाइफ की मिसाल लेते हैं कि हस्बैंड ने उठाने में देर की, वाइफ ने उठाने में देर की। अब वो थॉट जो उनकी पूरी एक बेसलेस थॉट है जिस पे वो टिके हुए हैं, वो आएगी, किसी से बात कर रही होगी, ज़रूर किसी के साथ अफेयर होगा, वाइस वर्सा, ये इसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, ये किसी लड़की से बात कर रहा होगा वगैरह वगैरह। ये अलग बात है कि बेचारा हो ऑफिस में बॉस के हाथों जलील हो रहा हो, काम में फंसा हो वगैरह वगैरह। एक और छोटी सी इसकी मिसाल है कि जब घर में आने के बाद नॉक किया, बेल बजाई और 1, 2, 4 मिनट 5 मिनट जो है उसको, खातून हो या मर्द हो, जो भी इस चीज़ का शिकार है, उसको देर हो गई, तो उसकी थॉट वही होगी कि ज़रूर ये किसी के साथ कमरे में होगी या होगा, फलां होगा, ये होगा। और उस पे पाइल अप होके वो जो है स्टोरी सारी चलेगी और उसको डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर होगा। जबकि उसके माँ बाप, उसके घर वाले, दूसरे लोग कह रहे हैं कि नहीं बेटा, यार बेटी इस तरह नहीं है, हम खुद यहाँ पर हैं, यहाँ पर इस तरीके से नहीं है। दोस्तों ये भी सारी साइकोसिस की बीमारी है। हेलुसिनेशन की तारीफ ये कि परसेप्शन विदाउट एन ऑब्जेक्ट।
बेवजह में इसी जगह पे एक पूरा पेड़ झाड़ का और चने का उगा दिया और वो कर दिया फलाना। एक मसलन एक छोटी सी मिसाल है कि ये कंट्रोलर है, ये मेरे हाथ में है और मैं देख रहा हूँ इसको कंट्रोलर, लेकिन वो शख्स कभी भी इस चीज़ को नहीं मानेगा कि दिस इज़ कंट्रोलर। वो अपनी बात पे फर्म रहेगा, लड़ता रहेगा कि वही वाली बात है कि जो जैसे कहते हैं कि विदाउट एन ऑब्जेक्शन, ये परसेप्शन विदाउट एन ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों इस तरीके की ये सारी चीज़ें हैं, और ख़ास तौर से जो ये एलूजन और ये जो मैंने एलुसिनेशन वाली बात की है कि परसेप्शन विदाउट ऑब्जेक्ट, ये सबसे ख़तरनाक चीज़ होती है। इसका जो मरीज़ है, जो इसका शिकार है, वो काफ़ी गाली गलौज, घर वालों से एग्रेसिव होता है और बाज़ दफ़ा घर वालों की पिटाई भी करता है और उसके अंदर बेपनाह ताकत आ जाती है। और सबसे डेंजरस बात ये है कि वो अपने घर वालों को मार भी सकता है। एंड इट्स यू नो कि डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर। ज़्यादातर मैंने बात जो है इल्यूजन और हेलुसिनेशन और डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर की। स्टोरी ऑफ द मॉरल ऑफ द स्टोरी सिर्फ इस तरीके से कि मुझे इसकी पूरी एक अलग वीडियो बनानी चाहिए थी कि नॉर्मल एक इंसान को, एक थॉट प्रोसेस इंसान को, एक ओवर सेंसिटिव इंसान को, जो इंट्रोवर्ट था, लोगों के साथ मिलना नहीं चाहता था, टॉक्सिक पीपल से ज़्यादा दूर रहता था, ही वॉज ए जीनियस, मल्टीपल जीनियस, ही वॉज ए क्रिएटिव माइंडेड पर्सन। और इस तरीके से जो उसने एक डिस्टेंसिंग की कोशिश की, डिस्टेंसिंग लोगों से, ऐसे सुपरफिशियल लोगों से, जो आम लोगों से, जो जिसे कहना चाहिए जिससे उसको कैलिबर नहीं मिलता, एंड दे टैग हिम साइको। और जिस तरीके से इस फैमिली ने, उसके माँ बाप ने, जिस तरीके से वो सारा कुछ हुआ, तो उनका जो मैसेज था वो, मैं अंकल आई एम सॉरी टू से कि मैं आपके बेटे पे कभी, मकसद इन शॉर्ट तो मैंने कर दिया है, मैं इस वीडियो के ताउन से आपसे खिताब कर रहा हूँ, मुखातिब हूँ, और वही प्रॉब्लम जो था। दोस्तों ये बड़ा एक अहम मसला, और जिस तरीके से मैं एक पिछली वीडियो में जिस तरह मैंने बताया था, कुछ लोग मेरे जो दोस्त जो साइकेट्रिक हैं या दूसरे साइकोलॉजिस्ट, वो मेरे पीछे पड़ गए कि यार आपने ये क्या बात की। दोस्तों मैंने बिल्कुल सिंपल बात की थी, जो मैंने कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की, जो CBT की मैंने बात की थी। मैंने कहा यार तुम जब तक इंसान के सबकॉन्शियस माइंड को, जो उसकी जड़ है, जो उसकी बेस है, जो उसकी पावर है, उसको टच नहीं करोगे, और जो मरीज़ से या जो भी सामने का जो ऑब्जेक्ट है उससे फीलर लोगे, उससे फीडबैक लोगे, उस पर ओपिनियन बनाओगे, चाहे तो मेडिसिन साइड पे जाओ, चाहे काउंसलिंग साइड पे जाओ, तो मुझे इस बात से इख्तलाफ है। हमारी जो कि इत्तेफाक से सूडो साइंस, जो हमारी जो जैसे एनर्जी मेडिसिन जिसको हम लोग कहते हैं, तो उसमें हमारा यही एक सबसे बड़ा थ्रिल होता है कि हम इंसान के जो सबकॉन्शियस माइंड है उससे टच करते हैं, उसको उसके अंदर घुसते हैं, उससे बात करते हैं, और वो खुद वो जो है एक बात वही है कॉग्निटिव में, और उसमें समझने की कोशिश कीजिए, लेकिन हम उसके बिल्कुल मेरिडियन साइंस के ज़रिए, जिस तरीके से मैंने बताया था कि इनविजिबल ट्यूब्स होती है, वहाँ हम पर्टिकुलर जगह पर पहुँच जाते हैं कि ये किस जगह, डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स और ये सारी चीज़ें कि भाई इसको किस तरीके से वो करना है, फिर माइंड इम्प्रिंटिंग मैट्रिक्स और ये वो तमाम चीज़ें। तो मेरा उनसे बड़ा मुद्दबाना वो ये था कि ट्राई टू अंडरस्टैंड, लेकिन उनकी जो मजबूरी थी, जो दोस्तों बड़े ज़िम्मेदारी से बता रहा हूँ, उन्होंने कहा था कि हमें ह्यूमन ब्रेन का या इस तरीके से माइंड, ये सारी चीज़ें बताते हैं, जो इमोशनल माइंड है, जो इमोशनल जो जिस पे आप जो इंटेलिजेंस है उस पर काम करते हैं, ये हमारे कोर्स में नहीं है। बड़ी ज़िम्मेदारी से मैं बात बता। तो इस तरीके से माशाल्लाह बहुत सारे इस तरह डॉक्टर हैं, जिस तरह मेरी बात होती रहती है उनसे सारा। तो दोस्तों कभी भी किसी को इस तरह से टैगिंग ना करें, अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को, अपने कज़न को, अपने इतराफ़ में जितने लोग हैं उनको मजाक में भी जो है साइको या साइकोसिस की, जिस तरह मैंने बताया, ये एक्चुअली 3 चीज़ें जो मैंने एलूजन और हेलुसिनेशन और डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर का, ये सिर्फ इस तरह की बात मैंने ये बताने का मकसद ये था कि आप ये समझ लें कि जो आप एक इस तरीके से जो मुँह में आया है बक रहे हैं, एक दूसरे को टैगिंग कर रहे हैं, किस तरीके से उस नौजवान का जो था कि ही वॉज अ जीनियस, नाउ अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ वेरी फाइन, कि जो उससे थोड़ी काउंसलिंग मेरे से उनके माँ बाप की और जो रही, और जो टिप्स और ये जो विजुअलाइजेशन या जो हमारा तरीक़ेकार है, जो सारा उसकी एक मैट्रिक्स चेंज किया, उसके दिमाग से वो तमाम चीज़ें निकाल के एक नई पिक्चर प्लेस की, और उसका एक नया जो है जन्म जिसे कहना चाहिए वो हुआ, और वो तमाम चीज़ें वो हुई। और ही वॉज सेटिस्फाइड कि यार मैंने कहा यू आर 100% राइट। दोस्तों इसको मैंने सही करने के लिए या उसकी काउंसलिंग के लिए नहीं, या मैं इस टाइप का मैं बंदा हूँ कि मैं महसूस करता हूँ कि यार ये मेरी वाइफ जो है, मेरी नेगेटिव वाइफ मुझे दे रहा है, मेरी सारी एनर्जी सक कर रहा है, और इस तरीके से इसके जहरीला या ख़तरनाक या इस टाइप के जो लोग हैं, जो बुज़दिल हैं, जो मायूसी को
फैलाने वाले और नेगेटिविटी को जो है वो करने वाले, तो आप बिल्कुल वैसे ही हो जाएंगे। लेकिन लिहाजा खुदा के लिए कभी इस तरह के लोगों को टैगिंग ना करें, क्योंकि गाली जैसा ये लफ्ज़ बनता जा रहा है, इसकी अली बे किसी को नहीं पता होगी। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये कि इस चीज़ को समझें और इस ऐसे अल्फाजों से गुरेज करें, अपने अतराफ़ के लोगों का ख्याल रखें। और प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल और प्रेस द बेल आइकन, ताकि सबसे पहले आपको ये इस तरह की वीडियो मिलती रहे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर करें, एक सदका जारिया के तौर से। मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आपके इल्म में नहीं होंगी, क्योंकि बेसिकली पूरा जैसे कहना चाहिए एक साइकेट्रिक का एक वो है। और मैं फिर एक डिस्क्लेमर कर चुका हूँ कि आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम नॉट अ मेडिकल डॉक्टर, आई एम नॉट अ मेडिकल प्रैक्टिशनर। मेरा एरिया जो आपको पता है एनर्जी मेडिसिन वाला वो है। तो अगर आपको ये इस तरह के से जिसकी जो प्रॉब्लम है, तो यार किसी चीज़ में घबराने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया में हर एक को जो है एक बैड पेज आता रहता है और डिप्रेशन का जो है सिलसिला होता रहता है। तो ये एक ज़िंदगी है, तो ये चीज़ें होंगी। तो आप बड़े बोल्डली जो है, चाहे साइकोलॉजिस्ट हो चाहे साइकेट्रिक हो, आप जाएं और अपना इलाज करें, रादर देन ये कि आप लेट हो जाएं और दूसरों की ज़िंदगियां बर्बाद हों। आई एम टॉकिंग अबाउट हस्बैंड एंड वाइफ और स्पाउस। और लोगों की परवाह ना करें, अपने आप को नॉर्मल रहें। और अल्लाह ताला का ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है इलाज सुन्नत है। तो दोस्तों अपने अतराफ़ के जो लोग हैं उनका ख्याल रखें, ख़ुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।